Hey, my name is Fardeen. In today's video, we are gonna to cover how to create international dropshipping store from scratch. तो सबसे पहले हम डोमेन नेम रिसर्च करेंगे। डोमेन नेम रिसर्च करने के लिए namelix.com का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया होम, क्योंकि मैं होम निश में ही अपना स्टोर डिज़ाइन करूँगा। इसके बाद यहाँ पे इनके फीचर्स हैं, ब्रांडेबल नेम्स, ऑल्टरनेटिव नेम्स, नॉन इंग्लिश कीवर्ड, रियल। मैं ऑटो पे कर देता हूँ। ऑटो में ऑटोमेटिकली सजेशन देगा मुझे। होम स्ट्रीट, आप कोई भी डोमेन नेम जो भी आपको इसमें अच्छा लग रहा है वो चूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ये भी चेक करना होगा कि वो गोडैडी या नेमचीप, मतलब उसका डोमेन नेम किसी वेबसाइट पे, डोमेन प्रोवाइडर वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके साथ कंटिन्यू करके शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले डोमेन नेम रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद हम शॉपिफाई पे साइन अप करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करेंगे, पेजेस, कलेक्शन, सारी चीज़ बनाएंगे और लास्ट में हम डिज़ाइन करेंगे A to Z। अभी मैं चला जाता हूँ godaddy.com पे और चेक कर लेता हूँ डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। सो नाउ अभी हम चले जाते हैं shopify.com पे। shopify.com पे जाने के बाद हम अपना स्टोर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कीजिए, नहीं है तो स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कीजिए और अपना न्यू अकाउंट बना लीजिए, न्यू स्टोर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे पहले से ही क्लिक्ड है, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्टोर नेम, आपको स्टोर नेम डालना होगा। मैं इसे जल्दी से साइन अप कर लेता हूँ। इसके बाद कंट्री, कंटिन्यू विद मेल, यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस, पासवर्ड और आपका स्टोर क्रिएट हो चुका है। अभी हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। शॉपिफाई के डैशबोर्ड में हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउन थीम इंस्टॉल हो गई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई की थीम है, फ्री थीम है। फ्री थीम्स में आप देखेंगे यहाँ पे और भी फ्री थीम्स मिल जाएंगी आपको। तो पहले मैंने डाउन थीम पे भी ट्यूटोरियल बनाया हुआ है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं कोई और फ्री थीम लूँगा। इस वीडियो के लिए मैंने रिफ़्रेश थीम चूज़ की है, तो मैं रिफ़्रेश थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ से इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। आपको पेड थीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है, शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है, चाहे पेड थीम हो चाहे फ्री थीम हो, मैटर करता है। डिज़ाइन अगर अच्छा है तो आपकी सेल भी आएगी और आपका स्टोर भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि पेड थीम लूँगा तभी मुझे सेल आएगी। मैंने रिफ़्रेश थीम भी यूज़ की है, डाउन थीम भी यूज़ की है और इनसे बहुत अच्छी सेल भी जनरेट की है। तो आपको डिज़ाइन पे फोकस करना है। तो अभी मैंने रिफ़्रेश थीम यहाँ पे पब्लिश कर दी है और डाउन थीम नीचे चली गई, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश थीम पे कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं कस्टमाइजेशन में। मैंने कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा कस्टमाइज़ का सेक्शन ओपन हो चुका है। कस्टमाइज़ का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है शॉपिफाई का। तो हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं थीम सेटिंग में जाके कलर्स और टाइपोग्राफी कर लूँगा, पहले कस्टमाइजेशन से करने से पहले। तो कलर्स में देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे सेट कर सकते हो। ये आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले ही कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे सॉलिड बटन लेबल है, तो मतलब बटन की जितनी भी लेबल्स होंगे ना, उन पे जो कलर आएगा उन पे कलर वाइट ही रहने देता हूँ मैं। उसके बाद एक्सेंट 1 है। एक्सेंट 1 हमारा जो टॉप बार है ये भी एक्सेंट 1 में ही आ रहा है। और उसके नीचे देख लेते हैं और कौन सा एक्सेंट 1 है। हम इन्हें अंदर जाके सेक्शन वाइज चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ ये कलर हम सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सेंट 1 के लिए कौन सा कलर रखना है। तो एक्सेंट 1 सेक्शन के अंदर भी दिखाएगा कि किसी सेक्शन के लिए अगर आप एक्सेंट 2 रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो सेम सेक्शन के लिए। वो अभी मैं आपको सब आगे बता दूंगा। पहले मैं कलर सेट कर लेता हूँ। सभी एक्सेंट के और बटन के हम कलर सेट कर सकते हैं यहाँ से। एक्सेंट 1 मैंने कर लिया कलर। आप क्या कर सकते हैं, ये तो सॉलिड कलर था, अगर आप चाहें तो एक्सेंट 1 को सॉलिड की जगह ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं। ये रिफ़्रेश थीम में ये ऑप्शन है कि आप ग्रेडियंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ग्रेडियंट कलर मैंने चूज़ किया। मैं देखता हूँ कैसे ग्रेडियंट कलर को आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, मतलब डबल कलर्स दिखाएगा। इसमें ठीक नहीं दिखा रहा, ये कलर लाइट है, मैं दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा सा दिखा रहा था उसमें भी। आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेट भी करना होगा इसे, क्योंकि ये मैं इसे 349 पे देखता हूँ और कलर दोनों
कलर पोजीशन है 63% ये वाली, और 27 वो वाली, 37। देखिए ग्रेडियंट अप्लाई हो गया ना। इसी तरह से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। मैं ग्रेडियंट रिमूव कर देता हूँ। अब एक्सेंट 2, अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट भी रख सकते हैं। एक्सेंट 2 में आपको कौन सा कलर लेना है, अगर किसी सेक्शन के लिए आपको ये वाला कलर चाहिए तो आप उस सेक्शन को एक्सेंट 2 में कर देंगे तो एक्सेंट 2 वाला कलर हो जाएगा। ये एक्सेंट 2 का ये हैं सारे जितने भी सेव हुए हैं प्रीबिल्ट एक्सेंट 2 में हुए हुए हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। एक्सेंट 2 में ऐसे ही रहने देता हूँ, ये ठीक लग रहा है मुझे। एक्सेंट 2 को भी अगर आप चाहें तो ग्रेडियंट में कर सकते हैं, जैसे हमने एक्सेंट 1 को किया था। ये सेकेंडरी कलर है, यूज्ड एज फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर ऑन बैकग्राउंड कलर्स। बैकग्राउंड कलर्स पे जो फोरग्राउंड कलर होता है ना, वो ये वाला यूज़ करेगा सेकेंडरी कलर, ये जितने भी आप देख रहे हो स्लाइड शो। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड 1। बैकग्राउंड 1 का अगर हम कलर चेंज करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबका बैकग्राउंड 1 पूरी थीम का ही बैकग्राउंड है, तो पूरी थीम का बैकग्राउंड हमारा वाइट हो जाएगा। मैं इसे वाइट ही रहने देता हूँ, वाइट ही अच्छा लगेगा। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने स्टोर के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टोर बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक रखते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट रखते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो बैकग्राउंड में भी ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर में हो गया पूरा। तो इस तरह से आप कलर सेट कर सकते हैं, और ये बाद में भी कर लेंगे हम, मैं भी आपको दिखाऊंगा सेक्शन में भी कैसे कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली फ़ॉन्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे जो भी आपको स्टाइल रखना है अपने स्टोर के अकॉर्डिंग वो स्टाइल रख सकते हो आप। उसको रखना किस बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, मतलब सेम फ़ॉन्ट को बोल्ड में रखना है, इटैलिक में रखना है। अभी ये हेडिंग का था, आप देखोगे ऊपर तो हेडिंग के फ़ॉन्ट थे, ये रहा हेडिंग, तो ये हेडिंग के फ़ॉन्ट थे। हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल तो मैंने चेंज कर ही दिया, फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है बॉडी, जो हेडिंग के नीचे टेक्स्ट है ना, ये बॉडी में आते हैं। तो बॉडी का भी अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, इटैलिक बोल्ड करना वो भी कर सकते हो। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट को हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद बटन्स देख लेते हैं, फिर बटन्स के बाद हम स्टोर डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। बटन में आपको थिकनेस दी हुई है, ओपेसिटी दी हुई है। तो थिकनेस अभी ये ओपेसिटी भी क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि बटन मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ अभी, ये सेट नहीं हुआ हुआ इसलिए। देखो कॉर्नर रेडियस हो गया, मैंने कॉर्नर रेडियस ऑफ़ किया ना तो वो स्क्वायर में हो गया, मतलब उसका शेप। अभी मैं रेडियस क्रिएट कर रहा हूँ तो चारों तरफ से वो राउंडेड हो गया थोड़ा थोड़ा। ब्लर भी क्रिएट कर सकते हैं बटन में, नीचे थोड़ा शेडो और ब्लर क्रिएट हो जाएगा। ये सभी बाद में हो जाएगा, क्योंकि अभी सेटअप नहीं है तो पता नहीं चल रहा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कस्टमाइजेशन। तो अभी कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनाउंसमेंट बार पे जाएंगे। सिंपली अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करके यहाँ पे वेलकम टू आवर स्टोर है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 45% ऑफ टुडे प्लस फ्री शिपिंग एंड COD, प्लस फ्री शिपिंग इन USA। क्योंकि हम USA के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो COD नहीं होता। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ 45% ऑफ टुडे प्लस फ्री शिपिंग इन USA। आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लेफ़्ट में रखना है तो आप लेफ़्ट में रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा इसे सेंटर में ही रखना। अभी देखो यहाँ पे हमने जो एक्सेंट सेट किए थे ना, अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड 1 का जो कलर था वो अप्लाई हो गया, बैकग्राउंड 2 का कलर जो हमने चूज़ किया था वो अप्लाई हो गया। इन्वर्स में ये इन्वर्स अपोजिट कर देता है शायद। तो एक्सेंट 1 जो हमने चूज़ किया था ना, मैं एक्सेंट 1 रहने देता हूँ उस पर। के बाद यहाँ पे आप लिंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई बंदा इस पर भी क्लिक करता है तो आपके कौन से कलेक्शन पर डायरेक्ट होगा। तो मैं इसे ऑल कलेक्शन पर डायरेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हेडर में। हेडर का पहले सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है क्या एक्सेंट रखना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड 1 ही रहने देता हूँ। बैकग्राउंड एक्सेंट 2 रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं।
मैंने ऑलरेडी लोगो बना रखा है तो मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोगो ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। कस्टम विड्थ आप सेट कर सकते हैं, कितना साइज़ रखना है लोगों का, जितना आपको ठीक लगे उतना रख लीजिए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना। लोगो पोजीशन कहाँ रखनी है, मिडल लेफ़्ट, मिडल सेंटर, आपके मेन्यूज़ लेफ़्ट में हो गए, इससे टॉप सेंटर में मेन्यूज़ नीचे हो गए, लोगो ऊपर हो गया। मेन्यू में रखना कौन सा मेन्यू है, अभी हमने कोई मेन्यू क्रिएट नहीं किए हैं तो इसलिए ये आ रहा है। अभी होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट शो कर रहा है तो हम इनको चेंज करके यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मेन्यू ही क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद ही हम क्योंकि हमें मेन्यू में क्या चाहिए, हमें मेन्यू में मैं चाहता हूँ ऊपर कलेक्शन होने चाहिए मेन्यू में। तो पहले मैं कलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। कलेक्शन क्रिएट करने के बाद मैं उनको मेन्यू में डाल दूँगा सिंपली। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। मैंने शॉप कर दिया उसका नेम जो हमारा होम पेज नेम था, और मैं न्यू मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ होम इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मैं ये होम और गैजेट्स, होम किचन गैजेट्स के लिए मैं स्टोर बना रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू कलेक्शन, एक कलेक्शन ले लेता हूँ मैं किचन के लिए, किचन टूल्स। और अभी मैं एक और कलेक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे 3 कलेक्शन बनाऊँगा। एक बना लेता हूँ बाथरूम, ये नीश स्टोर बना रहा हूँ मैं एक तरह से, ये होम एंड किचन नीश स्टोर समझो आप। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे कलेक्शन बनाए हैं और इनको मैं मेन्यू में डाल दूँगा। आप चाहें तो मेन्यू में पेज भी डाल सकते हैं, कलेक्शन भी डाल सकते हैं, पॉलिसीज़ भी डाल सकते हैं। तो मुझे मेन्यूज़ में मुझे ये भी डालने हैं, पेजेस भी डालने हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलरेडी क्रिएट था, मैंने उसका नेम चेंज कर दिया बस। अभी मैं कर लेता हूँ अबाउट अस। अबाउट अस में आप यहाँ पे अबाउट अस डाल सकते हैं अपने ब्रांड का, मैं इसे बाद में बना लूँगा। अभी मैंने सिर्फ पेज बना लिया जिससे मैं अपने स्टोर के मेन्यू में अप्लाई कर सकूँ। उसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, नेविगेशन में जाएंगे और वही वाले मेन्यू जो वहाँ पे शो करा रहा था, यहाँ पे मेन्यू की लिंक्स चेंज कर देंगे। अभी होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट दिखा रहा है ना, होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट सबको मैंने रिमूव कर दिया। अभी जो मैंने कलेक्शन क्रिएट किए हैं वो कलेक्शन में यहाँ डाल दूँगा तो वहाँ पे शो होने लगेंगे। सबसे पहले मैं शॉप डाल देता हूँ, उसके बाद मैं किचन, होम, होम इम्प्रूवमेंट डाल देते हैं पहले, किचन, ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद हमने एक पेज भी क्रिएट किया था अबाउट अस, आप चाहे तो कॉन्टैक्ट अस पेज भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो और भी पेज ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेन मेन्यू में शॉप, होम, किचन, बाथरूम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस हो गया। ऐसे ही हम फोल्डर में जब डिज़ाइन करेंगे तो फोल्डर में भी ऐसे ही मेन्यू चेंज कर देंगे। अभी मैं रिमूव करके दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो ये अपडेट हो जाएगा। देखिए अभी जो मैंने नेविगेशन में मेन्यू ऐड किए थे, पहले मैंने कलेक्शन बनाया और पेज बनाए, फिर उसको नेविगेशन में ऐड कर दिया मेन मेन्यू में, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे शो होने लगे। तो ईजी है। उसके बाद आता है डेस्कटॉप मेन्यू टाइप, कैसे रखना है, मेगा मेन्यू, ड्रॉप डाउन ही रखेंगे हम, इतना बड़ा स्टोर नहीं है हमारा, ड्रॉप डाउन ही बेस्ट रहेगा। उसके बाद शॉप सेपरेटर का ऑप्शन है, सेपरेटर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, शायद उसका कलर सेम ही हो रहा होगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ऑफ ही रहने देना। उसके बाद ऑप्शन है अनेबल स्टिकी हेडर का। उसके बाद ऑप्शन स्टिकी हेडर में ये है कि आपका हेडर साथ ही रहेगा अगर आप नीचे भी आएंगे। उसके बाद है मोबाइल लोगो पोजीशन लेफ़्ट रखनी है या सेंटर रखनी है। उसके बाद है मार्जिन का ऑप्शन कि हेडर से स्लाइड शो का मार्जिन क्रिएट हो जाएगा उससे। उसके बाद ये पैडिंग का ऑप्शन है, पैडिंग अगर कम कर लेंगे ना तो इसका स्पेसिंग कम हो जाएगी, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके बाद है कार्ड टाइप कैसा रखना है, आपको ड्रॉवर रखना है या पेज रखना है, इसको हम ड्रॉवर ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप इनको भी कर सकते हो। तो अभी हमारा हेडर डिज़ाइन हो चुका है। अभी हम आ जाते हैं स्लाइड शो में। स्लाइड शो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो स्लाइड शो को मैं डिज़ाइन करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है इसमें ऑप्शन ग्रिड या फुल विड्थ। ग्रिड में ये फुल विड्थ कम हो गई इसकी, और ग्रिड क्रिएट कर दिया इनने, मतलब साइड से ये कम हो गया था।
उसके बाद इसका स्लाइड हाइट का ऑप्शन है, स्मॉल, मीडियम, अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज, मतलब इमेज के अकॉर्डिंग ये वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। उसके बाद ऑप्शन है आपका पेजिनेशन का, कि आपको किस तरह से डॉट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए। अगर मैं डॉट कर देता हूँ तो यहाँ पे डॉट आ जाएंगी, ये देखो डॉट आ गई यहाँ पे। ये ऑटो रोटेट स्लाइड है, मतलब नीचे 5 सेकंड टाइम हुआ है, मतलब 5 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक रोटेट होकर दूसरी स्लाइड पे चली जाएगी। उसके बाद है शो कंटेंट बेलो इमेजेस ऑन मोबाइल। अगर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ ना तो कंटेंट जो है हमारा टेक्स्ट वो नीचे आ जाएगा स्लाइड शो से मोबाइल के लिए। अभी हम क्या करते हैं, स्लाइड शो में चले जाते हैं अंदर। जो जो स्लाइड शो है हमारे पास, आप और भी क्रिएट कर सकते हैं अगर चाहें तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, pixel.com पे जाके इमेजेस पहले डाउनलोड कर लेता हूँ किचन के लिए, बाथरूम के लिए, और जो भी मुझे स्लाइड क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ किचन। किचन देख लेते हैं कौन सी इमेज अच्छी लग रही है। पिक्सेल्स पे आपको फ्री स्टॉक इमेजेस मिलती हैं, आप चाहे तो पेड इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, आप फ्री इमेजेस ही यूज़ करना। ये मैंने इमेज अपलोड कर दी है, अभी यहाँ पे इमेज आ जाएगी। ये इमेज शो होने लगी है हमें। मुझे इमेज ठीक नहीं लग रही, मैं देखता हूँ कोई दूसरी इमेज मिल जाए तो। हम्म, ये वाली इमेज ट्राई करके देखते हैं ये कैसी लगती है। ये इमेज मैंने डाल दी है यहाँ पे, ठीक लग रही है इमेज मुझे। इसके बाद हेडिंग, स्लाइड शॉप पे ये जो टेक्स्ट है इसमें हेडिंग में क्या रखना है आपको, आप अच्छी सी कॉपी राइटिंग कर लीजिए। जैसे किचन का कोई प्रोडक्ट है, आपका किचन नीश में है, स्लाइड शो आप किचन के लिए बना रहे हैं, तो कोई अच्छी कॉपी राइटिंग रखिए स्लाइड शो के लिए, क्योंकि सबसे पहले यही देखता है कस्टमर, अगर आप होम पेज पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। अगर आपके कस्टमर होम पेज पे आता है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है उसका, अगर आपकी कॉपी राइटिंग भी अच्छी है। तो यहाँ पे हेडिंग का साइज़ मैंने कम या ज़्यादा कर लिया था। उसके बाद है सब हेडिंग। सब हेडिंग में भी आप अच्छी कॉपी राइटिंग करेंगे। रिसर्च करने के बाद आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी नीश के बारे में, जैसे मैं किचन कैटेगरी यहाँ पे डाल रहा हूँ स्लाइड शो में, तो किचन के लिए जो भी मुझे अच्छी कॉपी राइटिंग गूगल पे रिसर्च करके मुझे मिलती है, या मैं ख़ुद भी अपने माइंड से भी सोच के कर सकता हूँ। के बाद यहाँ पे बटन लिंक है, कौन से कलेक्शन पर रिडायरेक्ट होगी। बटन लेबल है, बटन लेबल भी आप चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लोर किचन टूल्स कर देता हूँ मैं, और बटन लिंक पे मुझे किचन टूल्स ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं किचन के लिए बना रहा हूँ स्लाइड शो। ये आउटलाइन का ऑप्शन है, इसको ऑफ़ कर देंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी और ये सॉलिड बटन कलर हो जाएगा। इसको कहाँ पे रखना है, पूरा कंटेंट की पोजीशन कहाँ रखनी है, टॉप राइट में, टॉप सेंटर में, मिडल लेफ़्ट में, तो जहाँ पे आपको ठीक लग रहा है वहाँ पे रख लीजिए। शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूंगा ना तो बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा इसका कंटेनर। देखिए बैकग्राउंड इसका ख़त्म हो गया, लेकिन इस कलर पे ये विजिबल नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। मैं कर लेता हूँ। एक ऑप्शन और है आपके पास, अगर आपको ये नहीं रखना तो आप नीचे इमेज ओवरले ओपेसिटी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट आपको लेफ़्ट में रखनी है, राइट में रखनी है। अगर मैं ओवरले क्रिएट कर देता हूँ ना तो देखिए 100% किया तो फुल ब्लैक हो गया है। कम कर दे, अभी ये विजिबल होने लगा क्योंकि इसने ब्लैक ओवरले क्रिएट कर लिया 50%। लेकिन मैं इसे हटा देता हूँ और ओवरले को मैं कम कर देता हूँ थोड़ा। मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, अगर आपको वैसे अच्छा लगे तो आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर स्कीम, ये जो हमारा कंटेनर है इसकी कलर स्कीम कैसी रखनी है। तो जो हमने एक्सेंट चूज़ किए थे उनमें से कोई सा भी एक्सेंट लेंगे वही कलर हो जाएगा। वही वाला ठीक लग रहा है मुझे, एक्सेंट 2 ही ठीक लग रहा था वैसे। 1 था या 2 था, कौन सा था, ये था बैकग्राउंड 2 था। बैकग्राउंड 2 मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद आते हैं मोबाइल लेआउट के ऑप्शन। मोबाइल लेआउट में कंटेंट अलाइनमेंट, जैसे अभी डेस्कटॉप पे देखा था हमने, कंटेंट अलाइनमेंट अगर मोबाइल में हमें सेंटर में रखनी है तो मोबाइल में सेंटर में हो जाएगी।
लेफ़्ट में रखनी है तो ये लेफ़्ट में हो जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है किचन। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और देख लेता हूँ कैसा लग रहा है डेस्कटॉप में। ये ठीक लग रहा है। इसी तरह से हम और भी स्लाइड शो सेम ऐसे ही बनेंगे, बस इसमें क्या है, इमेज चेंज करोगे आप, बटन लिंक चेंज करोगे और अपनी कॉपीराइटिंग चेंज करोगे, बाकी सेटिंग सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, अब बाथरूम के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। pixels.com पे जाके मैं बाथरूम सर्च करूँगा दोबारा, और हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है तो हॉरिजॉन्टल इमेज ही दिखाएगा। जो भी इमेज आपको अच्छा लग रहा हो वो चूज़ कर सकते हैं, सब फ्री इमेजेस हैं और ये कमर्शियली यूज़ किए जा सकते हैं फ्री में। मैं यहाँ पे इमेज अपलोड कर देता हूँ। जैसे हमने पहले किया था सेम ऐसे ही करना है। इसमें थोड़ी बहुत अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहो, जैसे ये कंटेंट लेफ़्ट में है, इसमें उसमें लेफ़्ट में था, इसमें राइट में है, तो आप कर सकते हो डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लग रहा है। पहले स्लाइड शो का कंटेंट लेफ़्ट में और दूसरे का राइट में, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे बाथरूम के अकॉर्डिंग फ़न बाथ रिलैक्स। ये लाइन अच्छी लग रही है, मैं आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, सेम ऐसे ही करना है। तो अभी हमारा स्लाइड शो भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास अभी इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पहले मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं तो हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, खुद दोबारा ऐड सेक्शन करेंगे, जिससे कि आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा और मुझे भी ईजी रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अभी मैं जो मुझे सेक्शन चाहिए होगा मैं वही सेक्शन ऐड करूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे अबाउट ब्रांड डाल देता हूँ स्लाइड शो के नीचे। अगर स्लाइड शो के नीचे अबाउट ब्रांड डालते हैं तो अच्छा लगता है। उसके लिए मुझे रिच टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा। रिच टेक्स्ट में आपका टॉक टू योर ब्रांड, टॉक अबाउट योर ब्रांड का ही ऑप्शन है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, अबाउट ब्रांड होम स्पिरिट, जो भी आपके स्टोर का नाम है, या कुछ और भी आपको यहाँ पे लिखना हो, नो अस होम स्पिरिट, कुछ भी लिखना हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपना शॉर्ट अबाउट अस डाल दीजिए। यहाँ पे शॉर्ट अबाउट अस ही डालना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं डालना, ज़्यादा लॉन्ग डालोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट स्टार्टिंग में ही। तो शॉर्ट अबाउट अस डालना और लॉन्ग अबाउट अस नीचे डाल सकते हो। उसके बाद बटन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे बटन मैंने हाइड कर दिया है। और भी चीज़ें अगर आपको ऐड करनी हो वो ऐड कर सकते हो आप ऐड ब्लॉक से। तो अभी देख लेते हैं, मोबाइल में भी अच्छा लग रहा है और डेस्कटॉप में भी अच्छा लग रहा है। इसकी सेटिंग रिच टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सेटिंग्स भी हैं इसमें भी, सेंटर सेंटर, ये सारी चीज़ें सेंटर ही रहने देता हूँ मैं। इसका कलर भी अगर आपको चेंज करना हो, कई बार देखा होगा अपने स्टोर पे अलग कलर्स में होते हैं ये, मैं इसको सिंपल ही रहने देता हूँ, सिंपल ही अच्छा लग रहा है। मुझे सिंपल ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं सिंपल ही रहने देता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टोर जो होते हैं ना वो वाइट सिंपल क्लीन होते हैं बहुत, तो मुझे भी इसी तरह के स्टोर अच्छे लगते हैं। तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं दूसरा सेक्शन। सो नाउ अभी आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में मैं क्या करूँगा, कलेक्शन लिस्ट ऐड करूँगा, मतलब कैटेगरीज भी बोल सकते हैं इसे। होम पेज पे मैं कैटेगरीज शो कराऊँगा और उसके बाद हम ऐड करेंगे फीचर्ड कलेक्शन। उसके नीचे हम कलेक्शन ऐड कर लेंगे, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शोकेस होंगे। तो इसे सेक्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स भी चाहिए होंगे। तो प्रोडक्ट्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट मैनुअली या ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं आप, इंटरनेशनल कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग ही करेंगे हम, बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, पहले जो हमारे स्टोर की सेटिंग है ना वो बेसिक सेटिंग में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। आप इसे भी देख लीजिए, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या है स्टोर डिटेल्स में, करेंसी हम यूएसडी रखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल में सेल कर रहे हैं, और टाइम जोन हम यूएस कनाडा रख सकते हैं, और भी टाइम जोन होते हैं यूएसए में, वो भी रख सकते हो आप। और ये प्रीफिक्स का ऑप्शन है, इसका मतलब है ऑर्डर आईडी से प्रीफिक्स क्या आएगा, मतलब मैंने यहाँ पे एचएस डाल दिया है, होम स्पिरिट है ना मेरा, तो ऑर्डर आईडी में ये भी शो करेगा। सफिक्स भी डाल सकते हो आप। उसके बाद बिलिंग में आते हैं। बिलिंग में क्या है, आप पेमेंट ऐड करेंगे अपना, जो भी शॉपिफाई की बिलिंग होती है ना वो इसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से होगी जो आप ऐड करोगे यहाँ पे। उसके बाद चेकआउट का ऑप्शन है, जो कस्टमर चेकआउट फॉर्म होता है ना उसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फुल नेम लेना है आपको,
कस्टमर से, उसका एड्रेस में एड्रेस लाइन 2 भी लेना है या डोंट इंक्लूड करना है उसे, कस्टमर नंबर लेना है या नहीं लेना। उसके बाद है शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग एंड डिलीवरी हम ड्रॉप शिप कर रहे हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं, इसको भी हम सेट कर लेंगे बाद में। उसके बाद आता है हमारा सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना इंटरनेशनल स्टोर के लिए, वो है हमारा पेमेंट। पेमेंट में हमारे पास क्या होता है, पेपाल तो अवेलेबल हो जाता है लेकिन हमारे पास स्ट्राइप अकाउंट अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मैं देख लेता हूँ स्ट्राइप, यहाँ पे स्ट्राइप है लेकिन अगर हमारे पास स्ट्राइप इंटरनेशनल अकाउंट नहीं है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडिया में स्ट्राइप अकाउंट बनता है उससे हम इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल स्ट्राइप बनाने के लिए हमें यूएस में कंपनी फॉर्म करनी पड़ती है। तो उसका सॉल्यूशन के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप उस पर जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट पेमेंट्स डॉट सॉल्यूशंस। ये क्या करते हैं, ये लोग आपको स्ट्राइप अकाउंट प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही मिनिमम फ़ीस है इनकी। उस फीस में आपको ये स्ट्राइप अकाउंट प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप यूएसए में ही नहीं कहीं पे भी इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, इनके इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से इन्होंने दिए हुए हैं, गेट योर स्ट्राइप अकाउंट टू एक्सेप्ट पेमेंट ग्लोबली, स्ट्राइप डजंट सपोर्ट योर कंट्री, वी गोट यू कवर्ड। तो अगर आपकी कंट्री में सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप इनके ज़रिए से अपना स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं। नो नीड टू एस्टेब्लिश कंपनी, आपको कंपनी फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ये करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इनका प्लान लेना है और प्लान लेने के बाद आपको स्ट्राइप अकाउंट मिल जाएगा। और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे गेट टायर्ड ऑफ कांस्टेंट अकाउंट बैन्स एंड फ्रीजिंग, तो उसका भी सॉल्यूशन ये आपको इंस्टेंट करके देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हु वी सर्व ड्रॉप शिपर्स, ई कॉमर्स प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स, IT स्टार्टअप्स, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल एजेंसी। हाउ बिजनेस कैन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्राइप, अवॉइड सस्पेंड अकाउंट्स एंड फ्रीजिंग फंड, गेट रिलायबल पेमेंट्स। क्योंकि पेमेंट सॉल्यूशन जो है स्ट्राइप पेमेंट सॉल्यूशन वर्ल्ड फेमस है और नंबर 1 पेमेंट सॉल्यूशन है। इससे कन्वर्जन रेट भी आपका ज़्यादा रहता है। अगर आप सिर्फ पेपाल यूज़ करेंगे तो आपका कन्वर्जन रेट भी डाउन रहेगा, अगर स्ट्राइप यूज़ करेंगे तो आपको फिर किसी भी पेमेंट प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है, आपके सारी पेमेंट यहीं एक्सेप्ट होगी, कन्वर्जन रेट भी आपका अप ही रहेगा। व्हाट आर द बेनिफिट विद वर्किंग विद अस सेटिंग, अगर आप खुद करते हो स्ट्राइप अकाउंट सेटअप अपनी कंट्री में तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लीगल एंटिटीज़, पेमेंट सिस्टम के लिए अकाउंट फ्रीजिंग की भी सिस्टम, ब्लॉक भी कर सकता है आपको स्ट्राइप अकाउंट। लेकिन अगर आप इनके साथ अगर कराते हैं तो आपको एक तो अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगा, दूसरा आपको अगर आपका अकाउंट बैन भी होता है तो रिप्लेस करके देंगे आपको ये। इनके कॉन्टैक्ट इन्फो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे दिख रही होगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको इनके प्लान दिखा देता हूँ कौन कौन से प्लान है। पर्सनल प्लान है, एक पर्सनल प्लान है, ये सबसे अफोर्डेबल यही प्लान है। अगर आपका अप टू 10 की रेवेन्यू है तो आप पर्सनल प्लान के साथ जा सकते हैं। स्टार्टर है हमारा तो हम पर्सनल प्लान के साथ ही जाएंगे और पर्सनल प्लान से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 की अगर मंथली आपका रेवेन्यू नहीं है तो आप पर्सनल ही चूज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो तो अभी तो 10 के मंथली होगा नहीं, तो आप पर्सनल पे ही जाना। और जब आपका बिज़नेस बिल्ड हो जाएगा तो आप नेक्स्ट प्लान पे मूव कर सकते हो। इनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं और काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी इनका पहले से भी प्रमोशन किया हुआ है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। आप यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, हर जगह इन्होंने कांटेक्ट इन्फो भी दी हुई है, कांटेक्ट वाया फेसबुक, कांटेक्ट वाया टेलीग्राम। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है पेमेंट के लिए। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो, आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। स्ट्राइप अकाउंट ख़रीदने की अगर आपको ये बाई करना ही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, आपके इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उसमें आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। जो भी पेमेंट है ना बेसिक प्लान की इनकी, उस पर 30% ऑफ भी मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न पॉलिसी सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रोडक्ट इंपोर्ट करूँगा। पेमेंट सॉल्यूशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी प्री बिल्ट टेम्पलेट नहीं होता शॉपिफाई का, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है वो रख सकते हो यहाँ पे। इसको मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद
हमने बेसिक सेटिंग तो कर ली है क्योंकि हम यहाँ पे आए थे प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो अभी मैं आपको प्रोडक्ट सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको मैनुअली कैसे ऐड करना है प्रोडक्ट। मैनुअली तो हम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर चाहें तो अगर आपके पास खुद का प्रोडक्ट है और यूएसए में फिर भी आप सेल कर रहे हैं या इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं अपना मैनुअल प्रोडक्ट, जैसे हम इंडिया में करते हैं। लेकिन क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट भी नहीं है, और इंटरनेशनल में तो 99% आपको ड्रॉप शिप ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट तो अवेलेबल होगा नहीं, और यहाँ से शिपिंग का भी इशू आता है बहुत ज़्यादा। वो बड़े लेवल पे होता है, लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं छोटे लेवल पे अभी, तो हमें ड्रॉप शिपिंग ही करना पड़ेगा। और ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये नहीं छोटे लेवल पे ही, बहुत बड़े लेवल पे भी अगर आप जाओगे तो भी आप ड्रॉप शिपिंग से ईज़िली कवर कर सकते हो। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी ऐप से मैं ड्रॉप शिपिंग करूँगा इस वीडियो में, कौन सी ऐप से मैं प्रोडक्ट इंपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं ऐप में चला गया। ऐप में जाने के बाद मैं यहाँ पे इन्होंने सजेशन दे रखे हैं। ऐप स्टोर ओपन हो गया शॉपिफाई का। ऊपर ही आ रहा है डीजर्स, ये सबसे फेमस है इस टाइम ड्रॉप शिपिंग के लिए। इसमें फ्री प्लान भी अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। जैसे पहले ओवरलो होता था, ऐसे ही अभी ये है। ओवरलो शायद अब नहीं है, वो बंद हो गया है, वो ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड नहीं करा था, तो इसलिए मैं डीजर्स का यूज़ कर रहा हूँ। डीजर्स इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट अकाउंट का आएगा, क्रिएट अकाउंट फॉर यू, ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देंगे। रजिस्टर योरसेल्फ भी कर सकते हो। क्रिएट अकाउंट फॉर यू मैंने कर दिया यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इनके प्लान्स भी हैं, तो मैं फ्री प्लान्स में शायद हमारे पास 2000 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। 3000 प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं फ्री प्लान में भी, तो मैं इसी को ले लूँगा क्योंकि हमें तो बहुत कम प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अली एक्सप्रेस कनेक्ट भी करना पड़ेगा। आप अपना अली एक्सप्रेस लॉगिन कर लीजिए ओपन करने के बाद, और OTP आएगा, मैं OTP डाल देता हूँ। ये कन्फर्म हो गया मेरा, मैंने अपना अली एक्सप्रेस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। आप भी अपना अली एक्सप्रेस कनेक्ट कर लेंगे इससे, तो ये आपका ऐप जो है ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे प्राइस चेंज करते हैं, और कैसे उसको शॉपिफाई स्टोर पे हम सोर्स करते हैं प्रोडक्ट को, वो मैं सब इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले डैशबोर्ड ऐसा ओपन होगा आपका। फाइंड सप्लायर का ऑप्शन है यहाँ पे। फाइंड सप्लायर में आपको प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन कैटेगरीज दी हुई हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो अकाउंट में हमारे स्टोर नेम है, स्टोर नेम में चेंज कर देता हूँ अपना, अगर चेंज करना हो तो। जैसे द होम स्पिरिट आ रहा है ना, तो अगर मेरा होम स्पिरिट ही नाम रखना है मुझे, मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से टाइम जोन में US एंड कनाडा ही ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि इंडियन टाइम जोन इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया मेरी लोकेशन से। कन्फर्म, और कन्फर्म कर दिया मैंने। उसके बाद ऐड स्टाफ अकाउंट, अगर किसी को एक्सेस देना हो सप्लायर, ये ऑटोमेटिक कर लेता है। अपना स्टोर कनेक्ट हो गया हमारा, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया क्योंकि हमने अभी किया था कनेक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। सप्लायर ID जो है SKU में कन्वर्ट हो जाएगी आपके स्टोर पे। प्रोडक्ट कॉस्ट भी आपको शॉपिफाई में सेंड करना है, नहीं करना, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग रूल आप सेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑटोमेटिक ही कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, ऑटोमेटिक इसी प्राइसिंग रूल से इंपोर्ट करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए इजी हो जाएगा, वो जल्दी कर सकते हो इससे काम। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट में प्लस करना है, प्रोडक्ट कॉस्ट में कितना प्लस करोगे आप जो आपके स्टोर पे इंपोर्ट हो जाए। मान लीजिए प्रोडक्ट कॉस्ट है $5 और शिपिंग कॉस्ट है $5, तो उसमें अब कितना ऐड करोगे आप, $10 में कितना ऐड करोगे अपने स्टोर पे। तो मैं 15 और ऐड कर लेता हूँ, मतलब $25 सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरे स्टोर पे। और ये नीचे वाला है कंपेयर प्राइस, जिस प्राइस से कंपेयर करते हैं, मतलब डिस्काउंट दिखाते हैं। तो इसमें आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो क्योंकि डिस्काउंट दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे 27 डाल दिया। आप चाहो तो इसे मैनुअली भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये ऑटोमेशन है, ये हर प्रोडक्ट के लिए फिर ऐसे ही इंपोर्ट कर देगा इसी रूल से। अगर आप इस रूल पे क्लिक करके इंपोर्ट करोगे तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले ये सेटिंग में कर लेता हूँ कंप्लीट। उसके बाद है यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने का। आपको बार बार कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप सेटिंग में जाके यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स या जहाँ पे भी आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहें तो शिपिंग भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन शिपिंग में चूज़ नहीं करूँगा,
क्योंकि शिपिंग हम वहीं पे चूज़ करेंगे जब प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ यूएसए में ही करना है। ये मेरा हो गया है। अभी ऑर्डर में इन्होंने लीव मैसेज टू सप्लायर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑटोमेटिक सप्लायर को पता चल जाएगा कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो वो इनवॉइस नहीं भेजेगा और अपनी ब्रांडिंग भी नहीं करेगा उस पर, पैकेट पे आपके स्टोर के नेम से ही जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं। यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है, शिप फ्रॉम का भी ऑप्शन है इनके पास, जैसे अली एक्सप्रेस में होता है, इन्होंने प्री बिल्ट यहाँ पे भी दे रखा है। तो अगर जैसे मान लीजिए मैं यूएसए में कर रहा हूँ और मुझे फ़ास्ट शिपिंग चाहिए, तो मैं शिप फ्रॉम यूएसए ही सेलेक्ट करूँगा। इससे क्या होगा कि जो यूएसए के सप्लायर है ना, वही आएंगे मेरे पास, सर्च में वही आएंगे सिर्फ, और इससे मुझे बेनिफिट ये हो जाएगा कि मुझे फ़ास्ट शिपिंग मिलेगी। अब मैंने सर्च किया किचन सर्च करने के बाद मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये यूनाइटेड स्टेट्स के ही सारे सप्लायर मेरे पास आ गए हैं। अब ये सप्लायर जो है 10 to 15 डेज़ में शिपिंग प्रोवाइड करा रहे हैं यूएसए में, तो मैं इन्हीं को सेलेक्ट करूँगा और इन्हीं के प्रोडक्ट में इंपोर्ट करूँगा। मैं देख लेता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं। अभी तो ये ट्यूटोरियल पर्पज़ से मैं बिना रिसर्च करे ही कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है वो इंपोर्ट कर सकते हो। ये मैंने ऐड टू इंपोर्ट प्रोडक्ट एग्जिस्टेड, चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, मैंने पहले भी इंपोर्ट कर लिया है। और देख लेते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी ठीक है। इंपोर्ट करोगे तो आपको साइड में दिख रहा होगा इंपोर्ट लिस्ट में प्रोडक्ट आ रहे हैं। 4 प्रोडक्ट मैंने इंपोर्ट कर दिए। यहाँ पे आप फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑर्डर्स फ़िल्टर लगाओगे तो जिसके ज़्यादा ऑर्डर्स हैं वो ऊपर दिखाएगा। तो इन फ़िल्टर से आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। लेकिन आप बेहतर ये होगा कि अपनी पहले रिसर्च करो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट इंपोर्ट करना। अभी मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट पे और प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ। अभी ये शॉपिफाई में इंपोर्ट नहीं हुए हैं, इंपोर्ट लिस्ट में ही इंपोर्ट हो रहे हैं। अभी हम इनके प्राइस चेंज करेंगे, अगर चाहें तो इमेज भी चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन टाइटल भी चेंज करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करना है। पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने 11 प्रोडक्ट इंपोर्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 11 प्रोडक्ट आ रहे हैं और इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक किया मैंने, तो अभी हम इंपोर्ट लिस्ट में आ गए। इंपोर्ट लिस्ट में आने के बाद आप 1 बाई 1 भी इन्हें चेंज कर सकते हो और 1 बाई 1 भी इनको अपने शॉपिफाई स्टोर पर डाल सकते हो, और आप चाहो तो इन्हें बल्क में भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों मेथड। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर पुश टू शॉपिफाई करूँगा तो ऐसे ही इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन पहले हमें एडिट भी करना है, प्राइस भी एडिट करना है इसका। तो हम पहले प्राइस एडिट करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। अगर ऑटोमेटिक इंपोर्ट करोगे तो प्राइसिंग रूल जो मैंने सेटिंग में सेट किया था वो वाला लग जाएगा। ऑटोमेटिक बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हो इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट को मैनुअल एडिट करके दिखाता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैनुअल एडिट किया मैंने, टाइटल के ऑप्शन आए हैं, टाइटल चेंज करने का ऑप्शन आया है मतलब। उसके बाद कलेक्शन, कौन से कलेक्शन में रखना है, ये हम शॉपिफाई के अंदर में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई में जाके भी अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इमेज चेंज करना हो तो आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट काफ़ी सैचुरेटेड है, इसे यूज़ नहीं करना क्योंकि ये पहले काफ़ी सेल हो चुका है, मैंने ट्यूटोरियल पर्पस से इसे इंपोर्ट किया है। इसके बाद पुश टू शॉपिफाई भी कर सकते हो आप यहाँ से डायरेक्टली, लेकिन अभी हमें वेरिएंट भी देखने हैं क्योंकि हम सारे वेरिएंट नहीं लेंगे। यहाँ पे चाइनीज़ सप्लायर भी दिखा रहा है, रशियन सप्लायर भी दिखा रहा है हमें, क्योंकि सिर्फ यूएसए सप्लायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर मुझे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं, सिर्फ मैं यूएसए, यहाँ पे तो शिप फ्रॉम यूएसए कर दिया मैंने, लेकिन मैं ऊपर से भी ये फ़िल्टर लगा के सिर्फ यूएसए सप्लायर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको। देखो यहाँ पे पहले मैं दिखा दूँ आपको प्राइसिंग कितना दिया हुआ है और कंपेयर प्राइसिंग कितना दिया हुआ है। इन्हें तो हमें चेंज करना ही है क्योंकि हम तो ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे, तभी हम प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखो अभी मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूँ आपको। प्राइस वैल्यू यहाँ पे 14.95 डाल दिया मैंने, और कंपेयर प्राइस में कर देता हूँ 21 पॉइंट। मतलब मैनुअली 1 बाई 1 भी अगर आप करोगे तो भी कर सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो कि सेलेक्ट ऑल करके मैं सबको एक साथ चेंज कर दूँ, सबके प्राइस एक साथ चेंज कर दूँ, तो आप वो भी कर सकते हो।
अभी देखो मैं दिखा देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा ऊपर वाले फ़िल्टर्स में, तो ये क्या करेगा, ओनली यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो सप्लायर हैं उनके प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देगा। उनके प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इनको बल्क में एडिट कर दूँगा। एक्शन पे क्लिक करूँगा, चेंज प्राइस 15.9, और ये सबके यूनाइटेड स्टेट्स सप्लायर के प्राइस इतने हो गए हैं। कंपेयर प्राइस में भी मैं चेंज कर दूँगा बल्क में। अब इनके कंपेयर प्राइस भी चेंज हो गए। और कुछ भी करना हो आपको, जैसे शिप फ्रॉम चेंज करना हो बल्क में, तो आप वो भी कर सकते हो। शिप फ्रॉम तो आप वहीं से कर लेना, वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आप अगर नाम चेंज करना चाहें तो नेम चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, सबके बल्क में चेंज कर दिया और आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुके हैं। अगर अब भी आप चाहो तो दोबारा भी चेंज कर सकते हो। मैंने इसे सेव कर दिया, अभी ये सेव हो चुका है। तो अभी अगर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो इसी प्राइसिंग पे इंपोर्ट होगा जो अभी मैंने सेट किया है। और एक ऑप्शन ये है ऑटोमेटिक, अगर आपको प्राइस भी अगर मैनुअली नहीं करना आपको, तो आप सारे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे। मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, अभी 2 सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है ना, आवर सिस्टम डिटेक्ट दैट यू हैव मैनुअली एडिट प्रोवाइड। अच्छा, हमने एक पे मैनुअली किया था ना, तो उसको भी वो हटा देगा, मैनुअल वाले को भी। जो हमारा प्राइसिंग रूल है ना, जो मैंने सेटिंग में सेट किया था, इस ऑप्शन को क्लिक करने पे वो वाला प्राइसिंग रूल यहाँ पे सभी के लिए अप्लाई हो चुका है। अब मुझे 1 बाय 1 चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। जो मैंने सेटिंग में प्लस प्राइस डाले थे ना, वो वाले प्राइस इंपोर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो बल्क में। तो अभी ये हमारे शायद सारे प्रोडक्ट शॉपिफाई पे भी पुश हो चुके हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ शॉपिफाई में पुश हुए हैं या नहीं हुए। हमारे प्रोडक्ट शॉपिफाई में भी पुश हो चुके हैं। तो रिलोड कर लेते हैं एक बार। ये मेरे सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने अभी इंपोर्ट किए थे किचन के प्रोडक्ट, शॉपिफाई में पुश हो चुके हैं। 0 इसे सेट एज एक्टिव कर देना अगर ये डीएक्टिव दिखा रहा है। ऐसे एक्टिव ही है, लेकिन 0 सेल्स चैनल दिखा रहा है ना, तो इसको आप सेल्स चैनल में ऐड करेंगे। किचन टूल्स में पहले तो आप कलेक्शन में डाल देंगे इसे, और उसके बाद ऐड अवेलेबल सेल चैनल। सॉरी, इसको बैक करो और सेलेक्ट ऑल करो दोबारा। ऐड अवेलेबल सेल चैनल, मतलब ये सेल चैनल में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आपके में भी ऐसा दिखाए ना, तो सेलेक्ट ऑल करके ऐड अवेलेबल सेल चैनल पे क्लिक कर देना, तो ये एक्टिव हो जाएंगे। अभी हमने किचन तो कर लिया है, उसके बाद हमारे पास बाथरूम भी है और होम डेकोर्स है, होम इम्प्रूवमेंट्स है, तो उनके लिए भी हम प्रोडक्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही करना है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से इंपोर्ट करने हैं, किस तरह से प्राइस चेंज करना है, बल्क में किस तरह से प्राइस चेंज करना है, और मैनुअली किस तरह से प्राइस चेंज करना है, और भी बाकी सारी सेटिंग्स जो थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो अभी मैं बाथरूम के लिए फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कैसे इंपोर्ट करना है। तो मैं इसको अभी फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे फ़ास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं यहाँ से, और इसके बाद होम डेकोर ले लेते हैं। होम डेकोर भी मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ये सारे पुश हो गए। सो अभी मैंने होम डेकोर, बाथरूम, किचन सभी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिए हैं। सो नाउ हमने सभी प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं, इंपोर्ट कर लिए हैं। अभी हम जाते हैं वापस कलेक्शन जो हम ऐड कर रहे थे उसमें। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेडिंग में आवर कैटेगरीज़, आप आवर कलेक्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास हेडिंग साइज़, स्मॉल रखना है या मीडियम रखना है। मैं इसे मीडियम ही रहने देता हूँ। इमेज रेशियो स्क्वायर में रखना है। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने शो कराने हैं एक रो में, इसे 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, कोई सा भी एक्सेंट चूज़ कर लेंगे। जो हमने एक्सेंट पहले ऑलरेडी हमने एक्सेंट में कलर डाले हुए हैं, वो अप्लाई होते रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद अनेबल व्यू ऑल बटन, इसको ऑफ़ रखेंगे कलेक्शन में। मोबाइल लेआउट का ऑप्शन है यहाँ पे। मोबाइल लेआउट में आपको
एक रखना है या 2 रखना है। तो हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं एक साथ, 2 ज़्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन हमारे पास कलेक्शन 3 है, हमें कलेक्शन 4 ऐड करने पड़ेंगे। तो 4 कलेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, शॉप कलेक्शन को भी ऐड कर दूँगा यहाँ पे, क्योंकि मोबाइल में 3 बुरे लगते हैं और डेस्कटॉप में तो ठीक लगते हैं। मोबाइल में 4 होंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा या 2 होंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। उसके बाद थीम सेटिंग का ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन भी है यहाँ पे, अनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, मोबाइल में स्वाइप क्रिएट हो जाएगा, तो इसको भी ऑन कर सकते हैं अगर आपको उसको ऑन करना है तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ, जिससे मोबाइल में भी अच्छा लगे और डेस्कटॉप में भी। अभी सभी कलेक्शन को सिर्फ सेलेक्ट करना है और ऐड करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया पहला, मैं सेकंड देख लेता हूँ, सेकंड मुझे कौन सा रखना है, किचन टूल्स ले लेते हैं, और उसके बाद हम थर्ड ले लेते हैं, थर्ड में ले लेता हूँ होम इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ शॉप। अगर आपके पास और भी कलेक्शन है तो आप ले सकते हैं, मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए शॉप भी ले लिया यहाँ पे। शॉप वैसे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप ले सकते हैं, शॉप भी ठीक भी लग रहा है। तो हमने कलेक्शन इजीली सेटअप कर लिए हैं। अभी हम देख लेते हैं फीचर्ड कलेक्शन जो हमने इसके नीचे ऐड करने हैं। सो नाउ अभी हम ऐड कर लेते हैं फीचर्ड कलेक्शन। फीचर्ड कलेक्शन में हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट शो कराएंगे। तो यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन का जो ऑप्शन है वो प्रोडक्ट शोकेस कराने का ही ऑप्शन है होम पेज पे। तो मैंने ये ऐड कर लिया है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सेटिंग्स दी हुई हैं। सबसे पहले आप हेडिंग का नेम, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, आपको जो भी ठीक लग रहा है आप वही ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दिस वीक, टॉप सेलिंग ऑफ द वीक, आवर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। इसका साइज़ भी हम मीडियम रख लेंगे, क्योंकि हम मीडियम ही साइज़ रख रहे हैं, तो अब सभी का मीडियम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। डिस्क्रिप्शन डालने का भी ऑप्शन है, एक्सप्लोर आवर फ्री ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द वीक, टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऑफ द वीक। बॉडी का स्टाइल का ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब इसका सबटाइटल में करना है, अपर केस में रखना है या बॉडी में रखना है। उसके बाद हमारे पास है कलेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन, कौन से कलेक्शन के प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस कराने हैं। तो हम शॉप में सारे प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे और यहाँ पे शॉप सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा होम पेज पे शॉप कलेक्शन के सभी प्रोडक्ट दिखाई देंगे। तो अभी मेरे शॉप प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट ऐड है शॉप कलेक्शन में, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, सेलेक्ट ऑल करता हूँ और ऐड टू कलेक्शन, और इसको मैं कर देता हूँ शॉप। मतलब हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो शॉप में भी अवेलेबल होंगे, शॉप कलेक्शन में भी, और अलग अलग कैटेगरीज़ में तो होंगे ही। तो यहाँ पे मैं वही शॉप वाली कैटेगरी यूज़ कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी प्रोडक्ट शो कराने हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और एक ही रो है, मैं इसको 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 12 प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। 12 इसमें मैक्सिमम है, लेकिन आप 5 करके और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 5 किया तो ये 60 प्रोडक्ट हो जाएंगे अब, लेकिन मैंने वापस 4 कर दिया है, क्योंकि 5 मुझे ठीक नहीं लग रहा, 4 ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसके बाद मेक प्रोडक्ट फुल विड्थ को भी कर सकते हैं आप, इसकी विड्थ हो जाएगी पूरी, फुल विड्थ हो जाएगी 100%। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे व्यू ऑल बटन का ऑप्शन है, इसको आपको हाइड रखना है या इसको भी ऑन करना है, इस कलर का स्टाइल कैसा करना है, अनेबल कराउजल करना है अगर आपको कराउजल में चाहिए, तो ग्रिड में चाहिए तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे। कलर स्कीम, इसकी बैकग्राउंड स्कीम कैसी रखनी है, अडेप्ट टू इमेज रखना है या स्क्वायर रखना है, तो ये सभी क्रॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप पोर्ट्रेट में क्रॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और अडेप्ट टू इमेज में जिसकी इमेज का जो साइज़ है वही रहेगा। उसके बाद है शो सेकंड इमेज होवर, कर्सर लाने पे सेकंड इमेज शो होगा होवर में। अनेबल क्विक ऐड बटन है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो क्विक ऐड बटन भी यहाँ पे शो कराने लगेगा होम पेज पर ही। तो यहाँ पे चूज़ ऑप्शन का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे चूज़ यहीं से ऑप्शन करोगे आप, जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे उसका क्विक व्यू यहीं से ही हो जाएगा, क्विक ऐड यहीं से ही हो जाएगा। और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं इसमें, हमने सारे कवर कर लिए हैं मोस्टली। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हमने कलेक्शन लिस्ट ऐड कर लिया है, हमने फीचर्ड कलेक्शन ऐड कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सही रहेगा कस्टमर टेस्टिमोनियल्स ऐड करना, तो मैं देख लेता हूँ कस्टमर टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं इस थीम में या नहीं है। वैसे तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं,
लेकिन अगर नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी कॉलम का यूज़ कर लेंगे। मल्टी कॉलम, अभी मैंने मल्टी कॉलम ऐड किया। मल्टी कॉलम को मैं कस्टमर टेस्टिमोनियल के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ इसमें मुझे थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है। ऊपर मैं कस्टमर रिव्यूज़ डाल दूँगा या कस्टमर टेस्टिमोनियल्स डाल दूँगा, और बाकी सेटिंग तो ठीक है। टेस्टिमोनियल भी ऐसे ही होते हैं वैसे, टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी सेम ऐसे ही आता है। इसको आप हाफ विड्थ भी कर सकते हैं, 1/3 भी कर सकते हैं। फुल विड्थ में ये फुल विड्थ कवर करता है वेबसाइट की। नंबर ऑफ़ कॉलम 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। सेम ऐसे ही ऑप्शन है जैसे अभी हम सेक्शन में करते हुए आ रहे हैं। अलाइनमेंट लेफ़्ट, बटन भी रखना या नहीं रखना। बटन हम इसमें ऑफ़ कर देंगे क्योंकि हमें बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी पहले मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में जाऊँगा, फर्स्ट कॉलम में कॉलम की जगह पे नेम डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कस्टमर ने जो रिव्यू दिया है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, आप भी बना लीजिए या कॉपी कर सकते हैं कहीं से, जो भी आपको अच्छे कस्टमर रिव्यूज़ मिलते हैं वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। के बाद हेडिंग में मैंने नेम लिख दिया। अभी लग रहा है कि कस्टमर रिव्यूज़ का ही सेक्शन है। आप चाहे तो इमेज भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं दूसरा रिव्यू भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया एंड यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ अगेन, और इसी तरह से मैं हेडिंग में नेम डाल दूँगा अरविंद भाटिया। ठीक है, बटन की हमें ज़रूरत नहीं है, बटन हम ऑफ ही रखेंगे। सेक्शन का बटन भी हम ऑफ़ कर देंगे। अभी पहले मैं थर्ड ऐड कर लेता हूँ। अभी मैंने थर्ड भी ऐड कर लिया, लेकिन एक मिस्टेक हो गया था क्योंकि हम बना रहे हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टोर, और मैंने नेम डाल दिए यहाँ पे इंडियंस के। तो मैं, क्योंकि इंडियंस की मुझे आदत हो गई है, मैं इंडियन स्टोर ही बनाता रहता हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल के लिए, तो इसलिए मैंने वापस वही ऐड कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे वापस मैंने USA नेम ऐड कर दिए हैं। अभी ये मल्टी कॉलम में जाके मैं ये बटन लेबल भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमें बटन लेबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कस्टमर टेस्टिमोनियल है, आप चाहें तो ऐड रख भी सकते हैं। अभी हमारा टेस्टिमोनियल का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप ऐड कर लेना, मैं देख लेता हूँ क्या ऐड कर सकते हैं हम। ईमेल साइन अप है, फीचर्ड प्रोडक्ट है। ईमेल साइन अप हम बाद में ऐड करेंगे। इमेज विद टेक्स्ट ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। अबाउट ब्रांड शोकेस कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वेबसाइट भी अच्छी लगती है और ट्रस्ट भी बनता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग में लिख लेता हूँ होम स्पिरिट, अबाउट होम स्पिरिट, अबाउट ब्रांड होम स्पिरिट। इसका मैंने साइज़ कर दिया छोटा, इसका साइज़ मुझे छोटा अच्छा लग रहा है। उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैंने अबाउट ब्रांड जो टेक्स्ट कॉपी किए हुए हैं, जो बनाया हुआ है मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आप अपना अपना बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने स्टोर के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग नीशेस में हो सकते हैं, और उससे बेनिफिट भी रहता है कि जो अपना बनाते हो आप, उसमें आप वो चीज़ ऐड कर सकते हो जो आप करना चाह रहे हो। उसमें कॉपी करोगे तो अच्छा नहीं लगता वो, और भी लोग कॉपी करते हैं। अबाउट ब्रांड अपना ही बनाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज भी ऐड कर देता हूँ। सिंपली इमेज का ऑप्शन था वहाँ पे, सेक्शन पे मैंने क्लिक किया ना तो इमेज का ऑप्शन आया सबसे पहले, मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर दिया। ये भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। अबाउट ब्रांड में मोस्टली सभी स्टोर पे डालता हूँ क्योंकि ये डालना चाहिए, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, प्रोफेशनल भी लगता है। उसके नीचे बटन का भी ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे हम शॉप ऑल का बटन भी दे सकते हैं। एक्सप्लोर आवर शॉप, एक्सप्लोर शॉप, मैं कर देता हूँ इसे शॉप। तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है हमारा स्टोर पहले से। ये हमारा स्लाइड शो हो गया, शॉर्ट अबाउट ब्रांड हो गया हमारे पास, और फिर आवर कैटेगरीज़, आवर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, कस्टमर रिव्यूज़ के बाद है हमारे पास होम स्पिरिट, अबाउट आवर ब्रांड। एक चीज़ मैं चेंज कर देता हूँ इसमें, कस्टमर टेस्टिमोनियल थर्ड वाला ज़्यादा बड़ा हो रहा है। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कस्टमर रिव्यूज़ में एक की लेंथ ज़्यादा हो रही थी, अगर आसपास लेंथ रखोगे ना वर्ड्स की तो स्टोर ज़्यादा बेटर लगेगा। नाउ अभी आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में,
नेक्स्ट सेक्शन में मैंने अभी सोचा है कि हमें वो भी रखना चाहिए FAQs। FAQs के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, कोलैप्स कंटेंट का एक सेक्शन दिया हुआ है। इसमें ज़रूरी नहीं है FAQs ऐड करनी है, मैं FAQs के लिए इसको यूज़ करूँगा। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन FAQs के लिए बिल्कुल बेटर रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसका कैप्शन चेंज कर देता हूँ, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हेडिंग ऑप्शन है मेरे पास। हेडिंग में तो मैं डेफिनेटली FAQs लिखूँगा या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिख सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास है साइज़ चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ पे मीडियम, सेंटर, लेआउट, रॉ कंटेनर, इसकी लेआउट की स्टाइल है ये। सेक्शन कंटेनर, पूरे सेक्शन पे कंटेनर हो जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना हो, कंटेनर का सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना हो, ये भी ऑप्शन है इसमें। ये भी अच्छा लग रहा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट, मतलब फ़र्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन है वो ओपन ही रहेगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट वाला क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ओपन रहेंगे। अभी हम चले जाते हैं इनमें ऐड कर लेते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे और सेकंड वाले में अपना आंसर पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका रेडी हो गया। यहाँ पे आप अपना आंसर पेस्ट कर देंगे। देखो ये भी जो मैंने FAQs लिए हुए हैं, ये भी इंडियन ड्रॉप शिपिंग के लिए हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे। तो अगर आप इंटरनेशनल क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से FAQs डालना इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। मैं भी इंटरनेशनली क्रिएट कर रहा हूँ, मगर बाई मिस्टेक मैंने यही वाले ले लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेन आपको डिज़ाइन सिखाना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर कैंसिलेशन पॉलिसी, सिर्फ पेमेंट गेटवेज ही चेंज करूँगा मैं, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। इंटरनेशनल और इंडियन सेम ही है, बस बाकी आपका करेंसी में और इन चीज़ों में चेंजिंग होता है, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे आइकन का भी ऑप्शन है, अगर आइकन चेंज करना हो आपको, बट आइकन मैंने चेंज किया था, वही वाला रहने देता हूँ मैं। राइट आइकन ही ठीक लग रहा है। चेक मार्क आइकन पे जो लिख रहा है ना, वो वाला चेक मार्क ही ठीक है। उसके बाद हम सारे ये देखो कैश ऑन डिलीवरी, अच्छा मैंने इंडिया वाला, फिर से इंडिया वाला डाल दिया है ना कैश ऑन डिलीवरी। आप कैश ऑन डिलीवरी को हटा देना, मैं भी इसे हटा दूँगा अभी, क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टोर बना रहे हैं। हमारी कॉपीराइटिंग भी इंटरनेशनल स्टोर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे FAQs भी। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी हटा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं। तो हमारा ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बड़ी बड़ी प्रीमियम थीम्स में भी आपको सेक्शन नहीं मिलते। सो नाउ अभी हमारा FAQs कंप्लीट हो चुका है। अभी हम ऐड कर लेते हैं फ़ीचर्ड प्रोडक्ट। फ़ीचर्ड प्रोडक्ट भी मैं मोस्टली अपने सभी स्टोर में ऐड करता हूँ। जो मैं जनरल स्टोर या नीश स्टोर बनाता हूँ उसमें फ़ीचर्ड प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। अच्छा लगता है फ़ीचर्ड प्रोडक्ट भी, और क्योंकि हम एडवर्टाइज़ तो प्रोडक्ट पेज का ही करते हैं, लेकिन अगर हमारा होम पेज भी अच्छा होगा, प्रोफेशनल होगा, तो स्टोर पर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो हमें स्टोर अच्छे से डिज़ाइन करना चाहिए। तो मैं फ़ीचर्ड प्रोडक्ट देख लेता हूँ कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा मुझे। इसमें सिंपल है, बस सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट और ये चीज़ें चेंज करनी है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है शो सेकेंडरी इमेज। अच्छा बैकग्राउंड इसका चेंज करना हो, अगर इसका बैकग्राउंड चेंज ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप देख लो, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो उसको। अगर वाइट रखना है तो आप सिंपल वाइट रख सकते हो। ये मीडिया लेफ़्ट रखनी है या राइट रखनी है, मतलब इमेज लेफ़्ट हो जाएगा, टाइटल राइट हो जाएगा इससे। हाइड अदर वेरिएंट, अगर वेरिएंट हैं और हाइड करना चाह रहे हो उन्हें होम पेज पे से, तो हाइड भी हो जाएंगे। और ये ऊपर और नीचे की स्पेसिंग का ऑप्शन है, इसको पैडिंग भी बोलते हैं। ऊपर ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिए हुए हैं ऑप्शंस। हमें एक ऐसा टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप चाहे तो डायनामिक भी सेट कर सकते हैं जैसे इन्होंने कर रखा है, और आप चाहो तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाली लाइन ज़्यादा बेटर रहेगी। नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑफ द वीक। सब टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हो इसका टेक्स्ट स्टाइल, बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसका टेक्स्ट स्टाइल। उसके बाद आ जाते हैं टाइटल। टाइटल आपको लार्ज रखना है, मीडियम रखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। स्मॉल ज़्यादा बेटर है, वैसे मैं मीडियम में रहने देता हूँ, स्मॉल ज़्यादा बेटर लग रहा था। आपको कुछ चीज़ हाइड करनी हो, जैसे प्राइस मैंने हाइड किया तो प्राइस हाइड हो गया था यहाँ से।
वेरिएंट पिकर हाइड करना हो आपको तो वो भी हाइड कर सकते हो आप। वेरिएंट पिकर भी हाइड नहीं करेंगे, बटन भी हाइड नहीं करेंगे। आप चाहो तो शेयर हाइड कर सकते हो, लेकिन ये भी ठीक लग रहा है, शेयर को भी रहने देते हैं। इसके बाद 2-3 और ब्लॉक के ऑप्शंस हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फीचर्ड प्रोडक्ट में आप सिंपल ऐसा रहने दीजिए। ये एक तरह से शोकेस प्रोडक्ट है आपका, जो बेस्ट सेलर है या कोई अच्छी इमेज वाला प्रोडक्ट है, आप उसको यहाँ पे रखोगे तो आपका स्टोर डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे फीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे, और इसका कलर भी अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड। तो अभी हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी उसके बाद मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। क्या ऐड करते हैं मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद वैसे और कोई ऑप्शन हमारे पास रहा नहीं है, इतना बहुत है ऐड करना। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो और उनके कुछ नाम दे सकते हो अलग, इससे और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेक्शन और ऐड करके। मैंने फ़ीचर्ड कलेक्शन ऐड किया यहाँ पे, और फ़ीचर्ड कलेक्शन में मैं डाल देता हूँ। मैं एक कलेक्शन बना लूँगा अलग से, उसमें ऐड कर दूँगा और उसको यहाँ पे लिंक कर दूँगा इस वाले सेक्शन से। जैसे मैं डाल देता हूँ मोस्ट विज्ड। आपने देखा होगा बड़े ब्रांड्स के सबसे नीचे वाले सेक्शन में कुछ इस तरह से प्रोडक्ट वो शोकेस करते हैं, तो हम इसी तरह से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा हमारा स्टोर। हैशटैग मोस्ट विज्ड टॉप 5 पिक्स, तो मतलब हमारे जो टॉप 5 पिक्स हैं ना, कस्टमर के जो टॉप 5 विज्ड प्रोडक्ट हैं या हमारे टॉप 5 पिक्स प्रोडक्ट हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे आप शोकेस करा दीजिए और अच्छा लगने लगेगा आपका स्टोर। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ आवर टॉप 5 पिक्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, या कुछ भी लिख सकते हैं, आवर टॉप 5 पिक्स ऑफ द मंथ। लेकिन ध्यान रखना कि प्रोफेशनली वे में प्रोफेशनल कॉपीराइटिंग ही करनी है अपने स्टोर पे, तभी आपका स्टोर भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने स्टोर अच्छा बनाया और वर्ड्स अच्छे यूज़ नहीं किए तो आपका स्टोर इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा, इतना इफ़ेक्टिव अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इसके बाद इसमें जो ऑप्शंस हैं आपको सभी पता है, मैंने अभी करके भी दिखाया था। कराउज़ल क्रिएट करना चाहो तो कराउज़ल क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट विज्ड प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, कराउज़ल ही क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ग्रिड तो हमने ऊपर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में कर लिया, और मोस्ट विज्ड प्रोडक्ट जो है ना इसमें हम कराउज़ल ही क्रिएट कर लेंगे। 5 की जगह अभी मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, इस 5 की जगह मैं 10 कर लेता हूँ। इससे क्या होगा ना, इससे कराउज़ल अच्छा लगेगा हमारा। और तो और भी ऑप्शन है मोबाइल लेआउट में 2 शो कराने, हम मोबाइल में भी कराउज़ल कर लेंगे, क्योंकि सबसे नीचे है, सबसे नीचे हम दोबारा ग्रिड यूज़ करेंगे तो बुरा लगेगा। तो मैंने इसमें कराउज़ल यूज़ कर लिया। अभी मैं थीम सेटिंग में जाके इसका स्टाइल स्टैंडर्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल भी इसका उससे चेंज होगा। जो हमारा पुराना वाला सेक्शन है ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, शॉप कर लेता हूँ अभी। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट शो होने लगेंगे। अनेबल कराउज़ल करना पड़ेगा हमें दोबारा, शायद वो ऑफ हो गया। अनेबल कराउज़ल फॉर डेस्कटॉप। देखिए अभी मोस्ट विज्ड प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं कराउज़ल में। तो सबसे लास्ट वाला सेक्शन हमारा ये हो गया, और ये काफ़ी बेटर लग रहा है। मैंने इसका स्टाइल 2 कर दिया ना, कार्ड में था हमारा पहले तो स्टाइल, कार्ड में इस तरह से है जो हमने फीचर्ड कलेक्शन के लिए यूज़ किया है। लेकिन मोस्ट विज्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड यूज़ कर लेता हूँ, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाएगा दोनों के लिए। तो अभी ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर आप चाहें तो व्यू ऑल बटन हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मोस्ट विज्ड प्रोडक्ट हैं। व्यू ऑल सेक्शन में व्यू ऑल कलेक्शन पे ले जाने में ठीक नहीं रहेगा कस्टमर को, यहीं पे देख लेगा, अगर उसको पसंद आएगा तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट शोकेस करा दिए हमने जो मोस्ट विज्ड में डाले हमने। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे शॉप ऐड किया था ना कलेक्शन में, अभी मैं मोस्ट विज्ड का एक कलेक्शन बना ही लेता हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। और मोस्ट विज्ड वाले प्रोडक्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे, सिंपली कलेक्शन में जाएंगे, एक कलेक्शन बना लेंगे, टॉप 10 पिक्स, या कुछ और भी नाम रख सकते हैं। सेम नाम रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सेम नाम अगर कहीं शो भी करेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं वो, और ऐड टू कलेक्शन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे टॉप 10 पिक्स
अभी यही वाला कलेक्शन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ शॉप की जगह। वो मैंने एग्जांपल के लिए शॉप ले लिया था, अभी मैंने प्रॉपर करके दिखा दिया आपको। सो ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ अभी हम ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी हमारे पास क्या है ऐड करने के लिए। अगर हमारे पास कुछ ऐड है करने के लिए, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे कि इमेज बैनर में यहाँ पे आप शो करा सकते हैं प्रोडक्ट की इमेजेस या डिस्काउंट ऑफर शो करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं। ईमेल साइन अप का ऑप्शन है। चलिए ईमेल साइन अप में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये न्यूज़लेटर भी बोलते हैं इसको। इस पहले मैं इसकी सेटिंग देख लेता हूँ। इसके कलर्स देख लेते हैं। कलर्स इसको मैं फुटर से ही मैच कर देता हूँ, इन्वर्स ही रखता हूँ कलर। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे फुटर से ही अटैच है, क्योंकि फुटर में होता भी है ये। फुटर में इन्होंने भी ऑप्शन दिया होगा इसके लिए, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो ये वाला अच्छा भी लगेगा ये, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है और हमारे स्टोर पे अच्छा भी लग रहा है ये। सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, आप चाहें तो कुछ भी नेम रख सकते हैं इसका, ऐसा नहीं है कि यही रखना है। सब्सक्राइब टू आवर ऑफ़र्स, सब्सक्राइब टू आवर एक्सक्लूसिव ऑफ़र्स एंड कूपन्स, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। बस कस्टमर को कन्वेंस करना है उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालने के लिए, क्योंकि अगर कोई बाई भी नहीं करता और आपको ईमेल एड्रेस दे भी देता है तो फ्यूचर में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं उसे, और फ्री में वो आपका कस्टमर बन सकता है, क्योंकि उसकी ईमेल आपके पास है। तो अभी हमारा ईमेल साइन अप छोटा सा सेक्शन था, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास रह जाता है फुटर। तो अभी हम फुटर में देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं। सबसे पहले मैं फुटर पे क्लिक कर लेता हूँ और देख लेता हूँ क्या क्या सेटिंग्स हैं। सेम सेटिंग ही है सबकी। बैकग्राउंड कलर तो हमें नहीं रखना। बैकग्राउंड कलर तो हमें यही वाला रखना है, यही ज़्यादा बेटर लग रहा है। देखिए शो ईमेल साइन अप का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे शो होने लगा ईमेल साइन अप, लेकिन हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया है तो हम ये वाला ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद तो शो सोशल मीडिया आइकन्स का भी ऑप्शन है। ये जो सोशल मीडिया आइकन्स नीचे शो हो रहे हैं, अनेबल करेंसी, अनेबल कंट्री रीजन, शो पेमेंट आइकन्स, ये सभी ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। आइकन्स शो होंगे, उन आइकन्स के लिए यहाँ पे आप लिंक्स डाल सकते हो, तो वो आइकन्स पे रिडायरेक्ट हुआ करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं और लोगोज़ के ऑप्शन हैं, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे इमेज में सबसे पहले ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लोगो ऐड करूँगा, ठीक है। और जो मेन्यूज़ की लिंक हैं ये, इनमें हम नेविगेशन में जाएंगे। नेविगेशन में जाके हम अपने जो भी हमारे पेजेस हैं और जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं ना, वो हम जैसे कंपनी पॉलिसीज़ का पेज वो बना लेंगे नेविगेशन, उसमें ऐड कर लेंगे। तो एक पेज और मैं ऐड कर लेता हूँ FAQs में आप अपने FAQs भी ऐड कर लेना। यहाँ पे होम पेज पे तो ऐड ही कर रखे हैं हमने, आप चाहे तो और भी पेज ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं नेविगेशन में, जैसे हमने मेन मेन्यू के लिए किया था, अभी हम फुटर के लिए कर रहे हैं सेम। ये हमारे पास फुटर मेन्यू है एक। फुटर मेन्यू में हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं इसको कंपनी पॉलिसीज़ मेन्यू बना देता हूँ। तो यहाँ पे सारी कंपनी पॉलिसीज़ में ऐड कर लूँगा, और वो मैं फुटर के सेक्शन में जब मेन्यू सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक ये वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो मैंने अभी ये सारे ऐड कर लिए और मैंने सेव कर लिया। आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फुटर मेन्यू है तो आप कुछ और नाम भी डाल सकते हैं। जैसे क्योंकि अभी मुझे नया मेन्यू भी बनाना है यूज़फुल लिंक्स के नाम से, तो मैंने यूज़फुल लिंक्स ही नाम डाल दिया। और मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो जो यूज़फुल पेजेस रह गए हैं, क्योंकि सारे कंपनी पॉलिसीज़ में नहीं डालने। कंपनी पॉलिसीज़ डाल दो, और कोई और भी पेजेस हैं आपके पास यूज़फुल पेजेस हैं जो डालने ज़रूरी हैं, ये पेजेस तो कम से कम डालने चाहिए, 2-3 जो मैंने डाले हैं। तो इनको आप अलग से मेन्यू बना के डाल सकते हो। अगर आपके पास और भी हैं तो आप और भी मेन्यू बना सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगो अपलोड कर लेता हूँ। लोगो ये वाला भी ले सकते हैं, या आप इसके लिए डिफरेंट लोगो डिफरेंट साइज़ में भी बना सकते हैं। इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। हाइट का ऑप्शन नहीं है, विड्थ में ही कवर हो जाएगा। अब ये मेन्यू है, यहाँ पे शॉप लिखा हुआ है, इस पर मैं कंपनी पॉलिसीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी पॉलिसीज़ वाला जो हमने मेन्यू क्रिएट किया था वो ऐड कर लेता हूँ। वो फुटर नेम से ही था, उसका नेम चेंज नहीं किया था। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अबाउट मेन्यू है, अबाउट मेन्यू की जगह मैं कर देता हूँ यूज़फुल लिंक्स मैंने ऐड कर दिया, और यूज़फुल लिंक्स ऐड हो चुका है। उसके बाद आता है आवर मिशन में
आप अपने स्टोर का मिशन एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में, वो अच्छा लगेगा। अगर ज़्यादा लॉन्ग करोगे ना तो बुरा लगेगा। तो आवर मिशन मैंने एक शॉर्ट ले लिया, जैसे शॉर्ट अबाउट अस होता है ना सबसे ऊपर, ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पे मेन्यू या कुछ और भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाला सेक्शन लिया है हेडिंग और सब टेक्स्ट का, ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। तो मैंने और कम कर दिया, अभी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अभी हमारा ये फुटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी कोई सेटिंग रह चुकी है तो मैं उसको देख लेता हूँ पहले। शो सोशल मीडिया आइकन्स हमें हाइड करने हो, हाइड भी हो जाएंगे। थीम सेटिंग में यहाँ पे आपको लिंक्स डालनी है। इंस्टाग्राम की लिंक्स डाल दोगे, यहाँ टिकटॉक की डाल दोगे, स्नैपचैट के डाल दोगे, यूट्यूब के डाल दोगे। जिसकी लिंक डालते रहोगे वो नीचे शो होता रहेगा। टम्बलर की डाल दी मैंने, टम्बलर भी आ जाएगा। जिसकी भी आप लिंक्स डालोगे ना वो शो होता रहेगा। देखो जितनी भी मैंने लिंक्स डाली सारी शो हो गई। नाउ अभी हमने फुटर कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे और भी में पेजेस रह गए, जैसे प्रोडक्ट पेज, कार्ट पेज, कलेक्शन पेज। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। ये सिर्फ एक एक दो दो मिनट में ही हम कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट पेज पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने। फ्री थीम में भी इन्होंने काफ़ी ऑप्शन दिए हुए हैं, और आप इसका अच्छे से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अगर चाहो। और वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डिस्क्रिप्शन में ही सारी चीज़ें लिख देते हो अपने प्रोडक्ट की, तो वहीं से ही कस्टमर को कन्वेंस कर सकते हो। यहाँ पे तो सिर्फ हम सेटिंग कर लेंगे। तो मैंने टेक्स्ट हाइड कर दिया, जब सबसे ऊपर टेक्स्ट आ रहा था वो मैंने हाइड कर दिया। सिर्फ टाइटल रखता हूँ मैं। प्राइस अगर आपको नहीं चाहिए तो वो भी हाइड कर सकते हो, लेकिन प्राइस तो चाहिए ही चाहिए। इसके बाद वेरिएंट पिकर है, बाई बटन है, शो डायनेमिक चेकआउट है, ये बाई बटन हट जाएगा यहाँ से। डिस्क्रिप्शन है, कस्टमाइजेबल नहीं है ये सारे, कोई भी कस्टमाइजेबल नहीं था इनमें से। इसके बाद इन्होंने सेक्शन भी ऐड किए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे FAQs शो करा सकते हो आप, जैसे हमने होम पेज पर कराए थे। जो आपके स्टोर के FAQs हों, किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो, वो यहाँ आप सभी के प्रोडक्ट पेज पे शो करा सकते हो। वो भी बेहतर रहता है, क्योंकि कस्टमर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना रिफ़ंड पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी को लेके, शिपिंग को लेके या कॉन्टैक्ट सपोर्ट को लेके, वो अगर अपना प्रोडक्ट पेज पे डाल दोगे तो कन्वर्जन रेट अच्छा रहेगा। के बाद इनके आइकन्स चेंज करने के भी ऑप्शन है। जैसे मैंने FAQs पहले ऐड किए थे, ऐसे ही आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने स्टोर के हिसाब से, लेकिन FAQ ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ें दी हुई हैं सेक्शन हमारे काम के नहीं हैं। प्रोडक्ट पेज हम ऐसे ही रिमूव कर देंगे सारी चीज़ों को, और सिंपल ही रखेंगे। इसमें मैंने सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, सारे सेक्शन। अभी यहाँ पे और भी ऐड ब्लॉक करने का ऑप्शन है इसके नीचे। प्रोडक्ट पेज के नीचे आपको कुछ और ऐड करना हो, ये जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, या और भी सेक्शन ऐड करने हो आपको यहाँ से, तो आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। मल्टी कॉलम सेट करके यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ डाल सकते हो। कस्टमर रिव्यूज़ तो आप शॉपिफाई से इंपोर्ट कर सकते हो, अली एक्सप्रेस से कस्टमर रिव्यूज़ आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर टेस्टिमोनियल होम पेज पर डाल लो, वो ज़्यादा बेटर है। और प्रोडक्ट पेज पे कस्टमर रिव्यूज़ डालने चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट के, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज़ के लिए बहुत सारी ऐप्स है जो ऑटोमेटिक आपके स्टोर पे कस्टमर रिव्यूज़ इंपोर्ट कर देंगे, और उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे वो रिव्यूज़, क्योंकि उसी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आप इंपोर्ट करोगे। तो अभी सेक्शन कंप्लीट हो गया, सिंपल है। अभी कलेक्शन पेज सेट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कलेक्शन में, और कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कलेक्शन पेज में इन्होंने स्लाइड शो भी दिया हुआ है। स्लाइड शो हमें नहीं चाहिए कलेक्शन पेज पे। अगर आप चाहो तो इसे सेटअप कर सकते हो, मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद आपके पास ये प्रोडक्ट्स ग्रिड्स थे, उसके बाद भी इन्होंने सेक्शन दिए हुए हैं। हमें कोई भी सेक्शन नहीं चाहिए, सिंपल हमें कलेक्शंस चाहिए प्रोडक्ट के। जो अभी हमारे प्रोडक्ट के कलेक्शन हैं, अब इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अगर आपको कस्टमाइजेशन या सेटिंग में चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर, प्रोडक्ट ग्रिड पे। सबसे ऊपर है 24 प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट पर पेज शो कराने हैं। आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ़ कॉलम ऑन डेस्कटॉप, कितने कॉलम दिखाने हैं। मैंने 5 कर रखा है तो ये 5 दिखा रहा है।
आप अगर 4 करना चाहें तो 4 कर सकते हैं, जैसे होम पेज पे हमने 4 कर रखे हैं। इमेज रेशियो आपको स्क्वायर रखना है, एडेप्ट टू इमेज रखना है। अभी मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये सारे स्क्वायर हो गए हैं। उसके बाद है शो हो सेकंड होवर, जैसे हम ऑप्शन देखते हुए आ रहे हैं, माउस लाएंगे वो सेकंड इमेज दिखाएगा। अनेबल क्विक बटन है, ये ऑलरेडी ऑन है। फ़िल्टर, ये ऊपर जो फ़िल्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने, अनेबल फ़िल्टर और अनेबल सॉर्टिंग्स हैं। ये फ़िल्टर और सॉर्टिंग के ऑप्शन हैं, अगर इन्हें आप हाइड कर दोगे तो ये चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन इनको हम ऐसे ही रहने देंगे, ये अच्छे लग रहे हैं और इसमें बहुत क्लीन और सिंपल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट स्टाइल है, प्रोडक्ट के कार्ड्स का स्टाइल। स्टैंडर्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि मोबाइल में अच्छा नहीं लग रहा वो वाला, स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है मोबाइल में। डेस्कटॉप में वो भी अच्छा लग रहा है, स्टैंडर्ड भी अच्छा लग रहा है, ग्रिड वाला भी। नाउ अभी आ जाते हैं कार्ड पेज पे। कार्ड पेज पे तो बहुत कम ही कस्टमाइजेशन होगी, हमें कुछ नहीं चाहिए कार्ड पेज पे। हमें सिर्फ जो भी प्रोडक्ट कार्ड में ऐड होता है वो तो ऑटोमेटिक आता ही है, और बाकी सारी चीज़ें चाहे तो आप रिमूव कर सकते हो। जैसे फीचर्ड कलेक्शन का ऑप्शन है यहाँ, आप इसको रिमूव कर सकते हो क्योंकि आपको कार्ट में ये नहीं चाहिए। या अगर आपको चाहिए भी कि आप चाह रहे हो कि कोई बंदा कार्ट में जाए और उसको और भी प्रोडक्ट्स दिखें जो वो और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, तो आपकी मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है मे बी इससे। तो आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट के नाम से या यू मेन लाइक के नाम से बना लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। और जो कलेक्शन सेट करने का ऑप्शन है ना, वहाँ पे आपको ये ऐसा कलेक्शन क्रिएट कर लो जिस कलेक्शन का आपको पता है कि ये प्रोडक्ट बंदा ख़रीद सकता है, ज़्यादा ख़रीदता है, तो वो वाले प्रोडक्ट यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अभी मैं कोई सा भी कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने नॉर्मली पहले ऐड किए थे ऐसे ही मैंने कार्ट पेज में भी ऐड कर लिया। बाकी इसकी सेटिंग्स हैं, ये आप सेटिंग्स भी देख सकते हो। तो अभी क्या हुआ, ये हमारा कार्ड पेज तो है ही, लेकिन इसके नीचे अगर बंदा चाहेगा तो और भी प्रोडक्ट देख पाएगा यहाँ पे, वो प्रोडक्ट जो हमने ऐड किए हैं अपने कलेक्शन में। उसके बाद आता है हमारा चेकआउट पेज। ये सारे सेक्शन और सारे पेजेस सभी बराबर इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं वो चेकआउट पेज कस्टमाइज़ नहीं करते, बाकी सारी चीज़ कस्टमाइज़ कर लेते हैं। चेकआउट पेज उनका ऐसे ही रहता है शॉपिफाई का बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आपको लोगो का भी ऑप्शन है, आपको कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है, फ़ॉन्ट स्टाइल का भी ऑप्शन है, तो आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग ही कर लो सारी चीज़ चेकआउट पेज पे भी। अभी मैं क्या करता हूँ, लोगो सेट कर लेता हूँ चेकआउट पेज के लिए, तो अभी कस्टमर को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी और स्टोर पर रिडायरेक्ट हो गया, ये फेक स्टोर है या प्रोफेशनल नहीं लग रहा। अगर आप चेकआउट करते टाइम भी उसे प्रोफेशनली वे में सेट करके रखोगे। तो यहाँ पे मैंने लोगो सेट कर लिया है। बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। एक्सेंट आप वो रखना जो आपके स्टोर का एक्सेंट है। ये भी बेनिफिट हो गया आपको कार्ट चेकआउट पेज कस्टमाइज़ करने का, कि आपका स्टोर वाला एक्सेंट ही आपका चेकआउट एक्सेंट होगा, तो इससे और भी ज़्यादा उसे लगेगा कि हाँ वही स्टोर है, प्रोफेशनल स्टोर है, कस्टमर को और ज़्यादा ट्रस्ट बनता है। तो बटन कलर मैंने ब्लैक वो कर दिया जो हमारा बटन कलर है स्टोर पे, और एक्सेंट कलर वो कर दिया जो एक्सेंट वन था हमारा। आप चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी वही कर सकते हैं जो आपके स्टोर पे है। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यही ले लेता हूँ, ये भी सिमिलर ही लग रहा है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी हमारा चेकआउट पेज भी कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ अभी हमारा स्टोर कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स, छोटी मोटी सेटिंग्स हैं, मैं वो देख लेता हूँ क्या क्या सेटिंग्स दी हुई हैं। मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। होम पेज पे आने के बाद थीम सेटिंग्स में जाता हूँ। थीम सेटिंग्स में हमने कलर देख लिए थे, टाइपोग्राफी देख ली थी। जो चीज़ हमने देख ली थी मैं वो आपको दोबारा नहीं बता रहा अभी, क्योंकि ये सिंपल हमने सबसे पहले ही देख लिया था। तो थीम सेटिंग्स में जो और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हेडिंग में थोड़ी छोटी कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है हेडिंग। ये सभी के लिए अब छोटी हो जाएगी हेडिंग, जितने भी हेडिंग वाले सेक्शन होंगे ना सबकी हेडिंग 100% हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास, ठीक लग रहा है ना, हाँ। उसके बाद है हमारे पास लेआउट। लेआउट हम ऐसे ही रहने देंगे, ये पूरी थीम का लेआउट है।
उसके बाद बटन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो अभी बटन की कस्टमाइजेशन वर्क करेगी शायद। मैं थिकनेस बढ़ा के देखता हूँ। देखिए थिकनेस मैंने 5 पिक्सल कर दी, तो ये 5 पिक्सल की थिकनेस क्रिएट कर ली इसने बॉर्डर पे। मैं 1 कर देता हूँ तो ये 1 रहेगी। उसके बाद कॉर्नर रेडियस है, कॉर्नर रेडियस अगर मैं कम करूँगा तो ये स्क्वायर शेप में होती चली जाएगी, इसके कॉर्नर राउंड नहीं होंगे। मैंने फुल कर दिया, कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। ओपेसिटी है, हॉरिजॉन्टल इफ़ेक्ट है शेडो में, ये मतलब शेडो के इफ़ेक्ट्स हैं। शेडो इफ़ेक्ट ऑन है और आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं कहाँ पे शेडो इफ़ेक्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ब्लर अगर पूरा कर देंगे ना तो वो इस तरह से क्रिएट कर लेगा। और ओपेसिटी आप कम कर लेंगे ना तो ये जो बैकग्राउंड में डार्क कर रहा है ये कम हो जाएगी। तो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। देखो इसमें भी क्रिएट हो गई, इस बटन में भी। अब ये बटन स्टैंड आउट कर रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। पहले इमेज से लग रहे थे, अब ये 3D लुक आ गया इनमें। वेरिएंट्स बिल है, प्रोडक्ट कार्ड्स है। प्रोडक्ट कार्ड्स जो अभी हम ऑप्शन देख रहे थे सेक्शन वाइज, यहाँ पे बाहर भी दे रखा है। इमेज पैडिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। इमेज पैडिंग कितनी रखनी है, इमेज की पैडिंग, ये जो बॉर्डर है ना राउंड वाले प्रोडक्ट कार्ड में, अगर मैं छोटा कर देता हूँ तो इमेज और ज़्यादा पैडिंग क्रिएट कर लेगी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसे कम कर लेता हूँ, मतलब कम कर लिया तो मैंने पैडिंग ख़त्म कर दी उसने बिल्कुल। अगर मैं ज़्यादा कर लेता हूँ तो वो पैडिंग क्रिएट करेगा और बीच में गैप छूटता चला जाएगा। 4 कर दिया तो थोड़ा थोड़ा गैप हो गया चारों तरफ। उसके बाद बैकग्राउंड स्कीम है, प्रोडक्ट कार्ड्स में क्या बैकग्राउंड स्कीम रखनी है आपको, वो हम सेम ही रहने देंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट है, देखो मैंने इसे सेंटर किया तो अभी सारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे, सारे टेक्स्ट एंड प्राइस सेंटर में हो गए। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, अगर आपको रखना हो तो टेक्स्ट बीच में रख सकते हो। मैं इसको लेफ्ट ही रखूँगा। उसके बाद कंटेंट कंटेनर्स, जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी सेटिंग है ये। इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। अगर इसको चेंज करना हो, कंटेनर का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हो सकता है। उसके बाद है बेजिस का ऑप्शन। बेजिस कहाँ पे दिखाने हैं, टॉप लेफ़्ट में हो रहे हैं। और बेजिस का कलर क्या रखना है, एक्सेंट 2 कर दूंगा मैं, तो जो एक्सेंट 2 कलर है हमारा वो बेजिस का कलर हो जाएगा। देखिए थोड़ा ब्लू वाला, ब्लू और ब्लैक वाला जो मिक्स है वो है जो हमारे स्टोर एक्सेंट 2 का कलर था। बैकग्राउंड 2 में वाइट कलर था तो ये वाइट हो गया। और कॉर्नर रेडियस अगर मैं इसकी भी बढ़ाता हूँ ना तो इसकी भी रेडियस क्रिएट हो जाएगी। तो ये राउंड से जो है ना सर्कल हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए अभी ज़्यादा बेटर लग रहा है वैसे मुझे। आप चाहें तो इसकी रेडियस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसे 14 कर दिया, 14 ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फेविकॉन का। ये स्टोर आइकन होता है आपका, जैसे शॉपिफाई आइकन दिख रहा है ना आपको ऊपर, ऐसे ही आपके स्टोर का आइकन भी कस्टमर को दिखेगा उसके ब्राउज़र में, ये वाला आइकन। तो मैंने ये वाला आइकन ले लिया है। डाउनलोड कर सकते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स हैं। सोशल मीडिया लिंक्स मैंने आपको बताया था पहले भी। उसके बाद कार्ड की सेटिंग है, कार्ड ड्रॉवर में रखना है। कार्ड में अनेबल कार्ड नोट करना है या नहीं करना, तो अनेबल कार्ड नोट ऑफ है हमारा। अगर आप चाहो तो ऑन भी कर सकते हो। अगर कार्ट एम्प्टी हो तो कौन सा कलेक्शन शो कराना है उसे मैंने शॉप पे क्लिक करके शॉप कलेक्शन सेलेक्ट कर लिया। तो अभी हमारा स्टोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने तो अपना स्टोर कंप्लीट कर लिया है। अभी आपकी बारी है, आपको भी स्टोर क्रिएट करना है। और स्टोर क्रिएट करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे आप अपने स्टोर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। मैं उसको रेट करूँगा। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको चेक करके आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे अपना स्टोर भेज सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।